Hello everyone, this is Janvi. Welcome back to the channel and I hope you all are doing well. So today in this video we'll be talking about how to make most of your first year, as I am a second year student at IEHEBU Bhopal. So I'll be sharing my experience along with what all things you should do in your first year to make most out of it. क्योंकि अभी अभी 12th ख़त्म हुई है एंड वी वर फोकट फॉर 2-3 months UT वगैरह दिया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट उसके बाद अब जा रहे हैं कॉलेजेस. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, करण जौहर की मूवी नहीं है, कॉलेज स्कूल ही है. स्कूल का बड़ा पार्ट जैसे अपन समझते हैं ना, अपने 12th के अपन बचपन में बोलते थे 13th 14th, एग्जैक्टली दैट इज़ द थिंग. मैं चंपू लगने लगी एकदम से, बाल पीछे हुआ था. हाँ, दैट इज़ द थिंग. बिल्कुल भी मतलब करण जौहर की मूवीज़ नहीं है, 42 टाइप्स नहीं होगा कॉलेज. कॉलेज विल बी फन, मतलब स्कूल से ज़्यादा टाइम मिलता है, स्कूल से ज़्यादा थोड़ा बहुत रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर के कॉलेज कैन बी लीनियंट. बट कॉलेज में मस्ती बस होती है, पढ़ाई नहीं होती है, ये तो बहुत बड़ा मिथ है. तो सबसे पहला एक रियलिस्टिक सेटिंग लेके जाना कॉलेज में कि हाँ, मस्ती ही मस्ती, बंक ही बंक, कैंटीन और 42 नहीं चलेगी यहाँ पे. 40 भी नहीं चलेगी, या वो ट्रेजर हंट हो रहा है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ब्ला ब्ला स्टफ, ऐसा कुछ नहीं होता है. So the very first thing to do in your colleges is to study. Unpopular opinion, but at the end of the day, it is what matters. तुम मस्ती करोगे, फ्रेंड्स बनाओगे, ये ही उम्र है खाने पीने की, घूमने फिरने की, वो दिन वापस नहीं आते. बट स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डिग्री लेने जा रहे हैं कॉलेज, एंड एट द एंड वो ही मैटर करता है. और रैदर देन 10 दिन पहले एग्ज़ाम के प्रेशर लेना अपने माइंड में कि बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिट है मैंने नहीं पढ़ी है, आई वोंट स्टडी इट टिल द डेट ऑफ माई एग्ज़ाम, क्योंकि मैं बहुत प्रोकेस्टिनेट कर देती हूँ फिर कि हाँ भाई अब क्या ही पढ़ना है, क्या 4 यूनिट तो पढ़ लिए. तो इट्स बेटर कि रोज़ पढ़ो, रोज़ अगर 1 घंटा पढ़ना है पढ़ो, बट गिव योर टाइम टू योर स्टडीज़ एज वेल. So the first thing to make most of your first year is to study, of course. The second thing I would say would be, I've written everything in this chit because छत पे शूट कर रही हूँ ना, तो डायरी वायरी क्या लेके आऊँगी. एक्सप्लोर ऑल डोमेन्स, एक्सप्लोर एवरीथिंग, टेक पार्ट्स इन एवरीथिंग. कंपटीशन हो रहा है तो ऑर्गेनाइज कराना है कोई इवेंट, बी अ पार्ट ऑफ दैट. वॉल्टियरिंग करो. आई ज्वाइंड NSS, आई वुड रिकमेंड NSS, NCC, और जो जितने भी डोमेन्स एक्सप्लोर करना है सब करो. कंपटीशन में जाओ, डांस करो, सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, ड्राइंग कंपटीशन, आर्ट. कॉलेज में आई चेकअप भी हो रहा है, हेल्थ कैम्प भी हो रहा है ना, बी अ पार्ट ऑफ इट. क्योंकि अभी वी आर बिगनर्स इन द कॉलेज. अभी जैसे हमारा स्कूल खत्म हुआ, सुपर सीनियर से सीधे जो सुपर जूनियर हो जाएंगे कॉलेज में. सो आई वुड से कि दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सप्लोरिंग. पर यू डो नॉट नीड टू बी परफेक्ट इन एनी डोमेन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पार्ट ऑफ NSS. So I performed Nukkad for the very first time. For the ones who maybe know what Nukkad is. So I was zero in it. But I did it. And because of everyone's efforts, we got first position in inter college. Then it was state level competition in which we got second, unfortunately. So explore every domain. Exploring will build you. Build you. You'll see a better self. और फर्स्ट ईयर तो बेस्ट टाइम होता है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर तक ऐसा होता है पीपल गेट सीरियस अबाउट देयर PG courses or their career. For example, preparing for banking exams, preparing for the PG exams, government exams, SSC, UPSC, MPPSC, etc. So first year is the best time to explore. The third I would say is LinkedIn and connections. And now how LinkedIn is related to connections, the more you will build connection, the stronger your LinkedIn will be. अब लिंक्डइन के कनेक्शंस अलग होते हैं और नॉर्मल कनेक्शंस अलग होते हैं. पीपल वुड से देखो, लिंक्डइन में बनाने कनेक्शंस अपन को तगड़े, लिंक्डइन अपना अपन को करना है स्ट्रॉन्ग. बहुत लोग का तो अभी लिंक्डइन होगा भी नहीं, तो होना चाहिए. वैसे बाय द वे मेरा भी फर्स्ट ईयर में आके बना था, विच वॉज टू लेट फॉर मी, बट एनी विच वेज आई एम सजेस्टिंग यू टू मेक योर लिंक्डइन अकाउंट एंड अपडेट इट. कुछ भी छोटी मोटी अचीवमेंट्स होना, पोस्ट इट देयर. इंस्टाग्राम में तो स्क्रॉल करते ही रहते हैं अपन, तो लिंक्डइन वाई नॉट. एंड कॉलेज जाओगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, यू विल सी अ डाइवर्सिटी. स्कूल में मोस्टली अपने एरिया के लोग होते थे ना. फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास कोई स्कूल है, मैं उस स्कूल में हूँ, और इस एरिया के सारे लोग स्कूल में, उसी स्कूल में. पर कॉलेज में ऐसा नहीं होगा, लोग अलग अलग स्टेट से आएंगे.
देयर विल बी डाइवर्सिटी, सबसे कनेक्ट करो, सबका कल्चर अलग होता है, लाइक अंडरस्टैंड दैट, कनेक्ट करो, तुम्हें पता नहीं कब कौन कहाँ तुम्हें कैसे काम आ रहा है. सो कनेक्शन एंड नेटवर्किंग इज़ द लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि पूरा थ्रू आउट योर कॉलेज टाइम चलेगी. बट हाउ टू लाइक इन फर्स्ट ईयर इफ़ यूल डू इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. जैसे कि मैं बता रही हूँ, इन माई फर्स्ट सेमेस्टर आई वॉज फ्रेंड्स विद एवरी वन फ्रॉम माई डिपार्टमेंट. लाइक आई एम फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में एवरी वन न्यू मी. ऐसा था कि हाँ हाँ जानवी है कोई, तो आई वॉज फ्रेंड्स विद एवरी वन. बट सेमेस्टर 2 में व्हेन आई जॉइंड NSS, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, वो मैं छत पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा था, सो आई थॉट वाई नॉट. या तो आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड एवरी वन न्यू मी इन फर्स्ट सेमेस्टर. बट सेकेंड सेमेस्टर में मैंने NSS ज्वाइन किया. देन आई गॉट टू नो कि कॉलेज में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि ऐसा होता है मेरे कॉलेज में 9 to 12 लगता है कॉमर्स डिपार्टमेंट, और मतलब BSc और BA जो भी दोनों कोर्सेज हैं वो दोनों की क्लास लगती है 1 to 4. सो आई वॉज नेवर अवेयर ऑफ them, like their existence, these many people are there in my college, I've never seen them. After joining NSS I got to see like ओहो इतने सारे लोग हैं, अच्छा ये लोग भी यहाँ पे. Few of my friends are there in my college and I didn't even knew, like my school friends, and I didn't even knew until and unless I met them in odd timings, like जब मैं मेरा college ख़त्म हो गया था उसके बाद. So networking is very important. or join clubs, society, like the next point would be join clubs and societies. ये सब will build your skill and also help to build your CV. For example, you are working as like in marketing department or in sales department or in incubation cell or in placement cell. This will develop your personality and your skill. It will boost your skill. For example, I did internship for like whole first year. My internship was going on in ISEC, like ISEC in Bhopal. If you know ISEC, all my heart is in ISEC only. Okay. I did 1 year internship. Firstly, for the 6 months, like for the starting 6 months, I was junior marketing manager at ISEC in Bhopal, and for the another 6 months, I was senior marketing manager at ISEC in Bhopal. So firstly, I worked as a team member in marketing department. Then I became a team leader and I managed like a team of 6. Soon I became organizing committee president of an event which was being conducted by ISEC in Bhopal called Youth Speak Forum on 12th of May, and in which there was CC and OC, like core committee and organizing committee, and I was the president of that whole organizing committee. So under me there were 32 people. So this is how things work. Like leadership skill has been built, time management, managing like events, event management, everything has been like built up. So I can put it on my LinkedIn that I have been organizing committee president for certain event. So these all things like you may be not able to do in second year, because in second year I would rather go for paid internship or more skill based internships. In first year I did not have any specific skill sets, but now in second year I have various skills which I can like get paid for. So first year is for building things up. If you're getting paid internship in first year, it is very good, but I would suggest to build your skill, to do different certification courses, explore domains. This is your time to like boost your CV, like get skills, like take up skills, take up new things. Like this is your learning phase. In second year and third year will be your learning phase as well, but there will be application as well. Like for example, you will be searching for paid internship, or you will be like preparing for any exam. For example, if you're preparing for CAT, then you will be like focused to build in your CV with paid internship for certain exams, for certain certificates you will be running after that. Like you'll be learning Excel, you'll be learning PowerPoints. So first year is the time where you can like explore everything. तुम्हें ये internship try करनी है, free की कर लो. If you want to join an NGO, join your NGO. If you want to build something on your own, build it. जैसे I did a very big mistake. I had a business in when I was in 10th class. Like when my 10th was just over, I like got promoted to 11th class. In between that time I shifted to Bhopal. So in that period मेरा मतलब इधर शिफ्ट होना या ना होना what was not confirmed that we'll be shifting or not. So in that period, if I would not have started the business, I like maybe I could have started it bit later, so it would have been there with me today as well. But उस time पे मैंने वो business start किया, and then we had to leave that place where I was before and we have to come here. So all that setup was like destroyed in seconds. But if you want to start something of your own, first is the perfect time. Like अभी नया कॉलेज जाओगे, promote your business, promote your NGO,
promote whatever you are doing, and let people be aware that about your existence. Prove your existence in college. And I guess this video is getting quite long, so these were the things I did in my first year. If there are any doubts related to anything, you can comment down, I'll be replying. Also, you can follow me on Instagram at @janvikilife, and I hope you like the video. Bye bye.